कि कुछ प्रारंभिक साधकों जिनकी हृदय कमल में एकमात्र वस्तु की प्रगाढ़ गर्ज और तन से मन से रजोगुण प्रवृत्ति का नाश हो गया है, वो तो परम धन्य है। लेकिन उससे पहले अगर रजोगुण प्रवृत्ति का पूरा नाश नहीं हुआ है, जैसे भगवान कहते हैं गीता जी में, कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनुषा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया है, लेकिन आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उस वस्तु का त्याग नहीं हुआ है। विवेक पूर्वक मन से उसका चिंतन करते हैं, तो भगवान बोले ये अच्छा नहीं, इससे तो उस वस्तु को स्वीकार कर लो। ये सब बातों के लिए लागू नहीं है ये, लेकिन कईयों के लिए है, जैसे खान पान आदि। तो कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्थे मनसा स्मरण। कई विषय ऐसे हैं उनको चाहे चिंतन एक बार को हो रहा हो, लेकिन उनको क्रियात्मक रूप से त्याग देना चाहिए, तभी आगे शांति मिलेगी। नहीं, चिंतन मनन अगर हुआ और उसको क्रियात्मक उतारेंगे तो वो बढ़ता जाएगा रोग और कभी शांति मिलेगी नहीं। लेकिन कई ऐसे खान पान को संबंध को लेके हम इस बात को बोल रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति अगर या जैसी स्थिति है वो अगर सावधान है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ों के कुछ मुख से श्रवण किया, वो महत्वपूर्ण बात है कि पहले साधक को अल्प रूप में, सीमित रूप में खान पान के संबंध में और भी जो उचित, तो वो रजोगुण को स्वीकार कर उचित रूप से रजोगुण को स्वीकार करे। वृक्तों की दशा अलग होती है, ये गृहस्थ मार्गियों की बात। तो उचित रूप से रजोगुण को स्वीकार तो वो पहले से करे हुए हैं, गृहस्थ मार्ग में हैं। लेकिन भक्त कोटि में जब जैसे जैसे विवेक होता है तो वो फिर बड़े अच्छे साधक के रूप में उतरते हैं। और लेकिन विशेष अच्छे साधक के रूप में जब तक नहीं उतरो, उससे पहले अगर रजोगुण की प्रवृत्ति खान पान के संबंध में अगर कुछ है तो उचित रूप से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि बहुत साधकों को देखा है कि हमको भी उपदेश मिला था, लेकिन काफी समय के बाद मिला हमको, जब गुरुजनों ने कृपा करी कि हाँ अभी आ गए, कि कहीं अपने स्वामी जी घराने की, अपने अनन्य भावियों की समाज, जहाँ जहाँ समाज हो रही है, तो प्रश्न हम प्रसाद पाएं कि नहीं पाएं। तो सबसे पहले अपना अंतःकरण को देखो। अगर हमारा प्रसाद पाने से और प्रसाद का चिंतन समाप्त हो रहा है तो उचित रूप से पा लेना चाहिए। और अगर प्रसाद पाने का चिंतन होता है, बहुत बहुत चिंतन होता है, तो पाना ही उचित है। और चिंतन बिल्कुल नहीं होता है, उस तरफ 1% मन नहीं है, वो विवेक हो गया, रूखी सूखी खा के अपने प्रेम से अपनी कुटिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो महापुरुषों के मुख से सुना, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कुछ समय रजोगुण, ये भी एक खान पान की
दृष्टि से एक रजोगुण को स्वीकार करना ही है। तो खान पान को प्रेम से बिहारी जी महाराज का प्रसाद है, अनन्य भावी। जैसे कि जन प्रेमी जन चाहे ग्रस्त में हो या वो स्वीकार कर लेना चाहिए। आश्रमों में हो, बिहारी बिहारी का भोग लगाए, लेकिन आगे चल के अपने को बहुत बड़ा सावधानी प्रारंभ में ये स्वीकार करे, क्योंकि हमने बड़ों से सुना है प्रसाद से ही आगे निष्ठा जागृत होती है। प्रारंभ काल में अगर त्यागी बन जाएंगे तो वो अच्छी नहीं, तो प्रथम में स्वीकार करे और फिर विवेक धारण करके सत्संग सुनते 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 फिर बड़ों की अंतरंग आज्ञा अथवा बाह्य रूप से आज्ञा होती है, अथवा सत्संग के माध्यम से ही समझ में आ जाता है कि अब हमको अपनी साधना में उपासना में अपनी रीति में दृढ़ होना है। अब बहुत शब्द ये भी देख लिया, ये भी सब समझ लिया, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए हमको दृढ़। लेकिन प्रारंभ में एकदम अगर हम ये ऐसा करते हैं तो मन उस चिंतन को पकड़ के रखता है। इसकी भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मन सहस्त्राणि। कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन मन से चिंतन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला महाराज ने आस्ते स्मरण मनसा स्मरण इंद्रियथान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। वो इंद्रियों के अर्थ में ये विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी अथवा दम्भी है, ऐसे महाराज ने कहा। तो युक्त रूप से उसको स्वीकार करे और फिर आगे धीरे धीरे करके उसमें से मन को विवेक से बिल्कुल मन को हटाए, तब उसको बात मन की है। मन से एकमात्र जब चिंतन नहीं और विवेक से समझ लिया है कि जो आनंद सूखे रूखे में और सहज भाव में है, और तो वो जो है इस तरीके से नहीं है, तो संकेत में ज्यादा खुला खुला संकेत में आप प्रेमी जन समझेंगे इस बात को। तो ये बात है।